आजकल किस पे काम कर रहे हैं? आजकल आजकल जो है मैं बहुत सारी चीज़ों की पहचान ढूंढ रहा हूँ। रंग गोरा करने वाली क्रीमें, अच्छा। ठीक है। कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। और इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा इसमें स्टीरॉयड डाल रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक बंदा पकड़ा है, जब से ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब बड़े एक्टिव आदमी हैं। ओके। ये जब पहले भी 2 बार हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, तो ये बहुत ही ना एनर्जेटिक आदमी है। और ये इनको पता है कि काम करना कैसे है। इन्होंने उस वक्त भी, पिछले दौर में भी एक टास्क फोर्स बनाई थी। उस टास्क फोर्स को इन्होंने दोबारा एक्टिव कर दिया। उसमें बड़े काबल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, बिलाल यासीन है हमारे चीफ ड्रग इंस्पेक्टर, जो इनके साथ मिलके हमने छापे मारने शुरू किए। अभी कुछ दिन पहले हमने जाली पायोडीन, जाली डिटॉल पकड़ी है। और अभी एक और बंदा पकड़ा है, उसको वो ऑनलाइन रंगोला करने वाली क्रीमें बेच रहा था। अच्छा, पहुंच गए? हाँ, ऑनलाइन। अब वो ये कहता था कि आप दुनिया की किसी क्रीम का भी आप ऑर्डर देना चाहें तो मैं आपको बना के दे दूंगा। अच्छा। वो उसकी पैकिंग बनवाता था और उसमें स्टीरॉइड्स डालता था। वो स्टीरॉइड क्या करते थे कि वो ये जो स्किन है, इसका जो आउटर लेयर है उसको भुरभुरी करके उतार देता था। ओके। अब ये आउटर लेयर उतर जाए तो नीचे से गोरी चिट्टी स्किन निकल आएगी। लेकिन ये जो आउटर लेयर है ये हमारी यूवी लेयर्स को रोकती है। नीचे वाली स्किन हसास होती है, ये उसको नहीं रोक सकती है। उसकी वजह से फिर लोगों की स्किन झुलस भी जाती है। उसकी वजह से फिर स्किन का कैंसर भी हो जाता है। तो ये फिर उसमें काम शुरू हो गया हुआ था। तो अभी हमने उसको ऑर्डर दिया, फिर बड़ा ऑर्डर दिया, फिर उसको ट्रेस किया, अभी पकड़ा है, उससे बहुत कुछ बरामद किया है। तो इस तरह करके अब इन पे काम आजकल शुरू। अच्छा, आजकल इस पे हो रहा है। तो रंग गोरा करने क्रीमों का जो है वो खात्मा करने पे आप मुकम्मल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो लाहौर में गधे के गोश्त का चला हुआ था वो वाकई पकाते थे और आजकल भी चल रहा है या नहीं? नहीं, आजकल नहीं चल रहा। उस दौर में बहुत ज्यादा हो गया था। वजह ये थी कि इसके लिए कानून नहीं था। कि इसके लिए जो उनको मैक्सिमम जुर्माना था वो 500 रुपया था और अगले दिन जो है जमानत हो जाती थी, बेलेबल ऑफेंस था। तो वो कसाब क्या करता था कि उसको एक गधे में से उसको 25-30 हज़ार का गधा मिल जाता था और उसकी खाल ही 20-25 हज़ार की बिक जाती थी। और जो गोश्त था वो गधे की कीमत निकाल जाता था, खाल उसका मुनाफा हो जाती थी। और अगर उसका कोई बंदा उसको कोई छापा पड़ भी गया है कभी कभार, तो वो 500 रुपये उसे जुर्माना होता था। वो अपना एक मुलाजम दे देता था जो अगले दिन जमानत करा के ले आते थे, तो उनका मुनाफा ज़्यादा था। हमने उस दौर में एक बंदे को पकड़ा, उसे पूछा कि कैसे करते हो ये। उसने कहा जी कि, मैंने कहा कब से कर रहे हो? कहता जी 3-4 साल हो गए। मैंने कहा क्या करते हो? कहता जी मैं गोश्त बेचता हूँ गधे का। किस रेशो से, कैसे बेचते हो? कहता जी एक खोता होता है, 4 बकरे अंदर ला के खिला देना। वो कीमे की सूरत में जाता था। और अब उसमें जब कीमे में चला गया तो नहीं पकड़ा जाता। अब मैंने उसे कहा तो तुझे कोई पकड़ता नहीं, कोई मीट इंस्पेक्टर कोई ऐसा? कहता चलो उन्होंने मंथली देना। बल्कि कई बार उन्होंने घर वास्ते ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਦਿਆ ਕਰ, ਖਾਲਸ ਦਿਆ ਖਾਲਸ ਖੋਤੇ ਦਿਆ ਕਰ। तो उस वक्त इस पे अब कानून कोई नहीं था। फिर हमने फिर शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत से बात की और फिर इसकी खाल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगवाई हमने कि सबसे पहले इसका जो इंसेंटिव है वो खत्म किया जाए। और उस खाल पे पाबंदी लगने का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे हमारे चाइनीज जो कंपनियां हैं वो कसूर की टैनरियों के खिलाफ कोर्ट में चली गई कि इन्होंने सर को पैसे ले नहीं कल्ला दे नहीं रहे। बिल्कुल, ये बड़ा हाईलाइट हुआ था ये मामला। तो उसके पीछे ये वजह। दूसरा, फिर शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करके हमने इस पे पाबंदी लगवाई। नसीम सादिक साहब उस वक्त सेक्रेटरी लाइफ साहब थे, बड़े एक्टिव आदमी थे। तो वो हमारे साथ गए, उन्होंने सारा कानून साजी करवाई। तो इस पे हमने 8 साल कैद करवाई, 5 लाख जुर्माना कराया और नॉन बेलेबल ऑफेंस करवाया। 500 से वो जो 5 लाख लेता था वो 5 लाख करवाया, नॉन बेलेबल ऑफेंस करवाया और 8 साल कैद भी करवाई। तो ये जब करवाया तो उससे, और फिर खाल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी, तो फिर इसमें रोकथाम होगी इसकी। अब ये गधे का गोश्त पंजाब में नहीं बिकता। यही वजह है कि अब आपको पाकिस्तान में गधों की तादाद ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल ठीक है, इसके मैं दोनों मानों में ले रहा हूँ।